अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने एक ख्वाहिश की है, हमने अपना व्हाट्सएप चैनल जो है वो बनाया है जिसमें प्राइवेसी का खास ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि उसमें ना ही किसी का नंबर शो होगा, किसी का नाम भी नहीं शो होगा, सिर्फ एडमिन की जानिब से मैसेज जाएंगे और वो आप लोग देख सकेंगे। तो हम इस पे वर्क कर रहे हैं। हमने लिंक अपना यूट्यूब पे एक पोस्ट की हुई है, उसमें लिंक अपना दिया हुआ है, वहां से आपने जाके देख लेना है और उस चैनल पे क्लिक करना है। तो व्हाट्सएप पे हमारे चैनल में आपने क्या करना है, ऐड हो जाना है। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 4.5 सॉल्व करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड की मदद से हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो अब पहला क्वेश्चन है, जैसे कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में अपने कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो इसमें भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए, पास एक फार्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमने फार्मूला यूज किया था। बेसिकली फार्मूला बना रहे होते हैं, हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक फार्मूला ये यूज हो रहा होता है और एक होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वो क्वेश्चन की नौयत पे होता है। अब देखें, तो हमारे पास क्या, ए स्क्वायर अगर एक्स का स्क्वायर हो जाता है तो बी स्क्वायर हम ले सकते हैं 64 का। तो क्या 64 का स्क्वायर हम ले सकते हैं? तो किस चीज का स्क्वायर 64 होता है? तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 8 का होल स्क्वायर। सो हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, 64। तो अब देखें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर अगर हम एक्स का होल स्क्वायर ले लें तो जैसे बी का स्क्वायर, बी 64 है तो 64 किसका स्क्वायर होता है? हमारे पास 8 का स्क्वायर। अब हमारे पास आ जाता है प्लस 2 इंटू, अब प्लस है क्योंकि प्लस वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। प्लस 2 इंटू ए क्या आ गया हमारे पास, एक्स। ए वाली जो है वो रकम हमारे पास क्या है, एक्स है, जबकि ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर है। इसी तरीके से बी जो है वो हमारे पास 8 है, जबकि बी का स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या है, 8 का होल स्क्वायर है, ये वाला है। ठीक है, अब आ गया हमारे पास ये एक्स और बी आ गया हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, अब देखें, तो वापस क्या हमारी ये स्टेटमेंट बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 टू 16 एक्स प्लस 64। 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। अब ये जो फार्मूलाज हैं इनको बंद कैसे किया जाता है? अगर ये माइनस वाला है तो हमारा बंद होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो प्लस वाला है तो हमारा बंद किससे होगा, ए प्लस बी का होल। अच्छा जी, अब ये प्लस वाला है तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि हमारा किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। सो अब हम लिख सकते हैं x प्लस 8 का होल स्क्वायर। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, अब आप क्या करें कि आप अपना क्वेश्चन दोबारा से लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64 इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, x प्लस 8 का होल स्क्वायर, इसके इक्वल आ जाएगा। अब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लेकिन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड के दोनों एतराफ का हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64 इक्वल टू, तो हमने ये रूल पढ़ा था जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास किस चीज का एडिशन हो जाएगा, प्लस माइनस का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 8 का होल स्क्वायर। सो अब हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, ये जो स्क्वायर है वो इस रूट से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस x प्लस 8। तो यही इस क्वेश्चन का क्या सिंपल सा आंसर। तो इस तरीके से हमने अपने नेक्स्ट जितने भी 3 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के, वो सारे इसी मेथड से हमने क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि 36y स्क्वायर माइनस 120y प्लस 100। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से, हमारे पास फार्मूले की मदद से हमारा क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी से क्या होता है, सॉल्व होता है। ये टर्म अगर हम इसको ए स्क्वायर वाली कंसीडर करते हैं तो क्या ये स्क्वायर बनता है ए स्क्वायर का? तो देखें 36 है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो y पे ऑलरेडी स्क्वायर है तो ये y मल्टीप्लाई बाय y, यानी 2 बार y है, 2 बार हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरीके से 100 तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 10 का स्क्वायर। अब देखें, अब हम अपना फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, सबसे पहले क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर दें। अच्छा, क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करें, 36y
स्क्वायर माइनस 120y प्लस 100। अब देखिए हमारे पास ये किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 6y का होल स्क्वायर, क्योंकि y पे भी स्क्वायर है। तो जब भी इससे लिखेंगे तो हमारे पास ये वापस क्या बन जाएगा 36, और ये y जो है y स्क्वायर बन जाएगा माइनस। अब सबसे पहले हम ये अपना b स्क्वायर ले लेते हैं, तो b स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस 10 का होल स्क्वायर, 10 10 100। अब माइनस फार्मूले में 2a भी है, 2a क्या आ गया हमारे पास 6y आ गया, और b आ गया हमारे पास 10। तो अब इसको दोबारा से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास दोबारा 120 बनेगा। 10 6 60, 62 120 y आ जाएगा। ठीक है, अब ये कौन सा फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a क्या आ जाएगा हमारे पास 6y माइनस बी क्या आ जाएगा हमारे पास 10, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने वॉइस दोबारा से रिपीट करना है, क्वेश्चन अपना दोबारा से लिखना है 36y स्क्वायर माइनस 120y प्लस 100। तो ये किसके इक्वल आ जाता है हमारे पास 6y माइनस 10 का होल स्क्वायर। अब हम ले लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 36y स्क्वायर माइनस 120y प्लस 10। इसी तरीके से प्लस माइनस हमारे पास जब भी रूट लेते हैं तो हमारे पास किसका एडिशन होता है प्लस माइनस का, 6y माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इस रूट से क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया प्लस माइनस 6y माइनस 10। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। तो इस तरीके से हमने दो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए। हम अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। मेरे पास है 9p स्क्वायर माइनस 72p क्यू प्लस 144q स्क्वायर है। अब देखें हमारे पास अगर इसको देखा जाए तो ये a स्क्वायर यानी p का स्क्वायर जो है, तो ये हमारे पास क्या q स्क्वायर। अब 144 जो कि इसका कोएफिशिएंट है और यहाँ पे 9 इसका कोएफिशिएंट है, क्या ये कोएफिशिएंट जो है ये भी किसी चीज का स्क्वायर होता है, तो हमारे पास ये भी स्क्वायर होता है किसका 9 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 3 का, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास क्या आ जाता है 9। और इसी तरीके से 144 तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12। जिस बच्चे को टेबल आते हैं ना वो फैक्टराइजेशन में कभी भी मार नहीं खाता। तो हम दोबारा से एक बार क्वेश्चन अपना लिख लेते हैं 9p स्क्वायर माइनस 72p क्यू प्लस 144q स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास हमने बता दिया कि हमारे पास a स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 3p का होल स्क्वायर माइनस 2ab है। सबसे पहले हम प्लस ये लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला b स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है 144 है, तो 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है, 12q का होल स्क्वायर। अब हमारे पास a जो है वो आ जाएगा 3p और b जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 12q आएगा। तो अब यहाँ पे हम -2 इंटू 3p इंटू 12q लिख सकते हैं। अब जब इनको वापस मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 36 और 36 2 72 p और q हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस फार्मूले को क्लोज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल। अब हम इस फार्मूले को क्लोज कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 3p माइनस 12q का होल स्क्वायर। अब जब ये आ गया तो अब हम क्वेश्चन को क्या करेंगे दोबारा से रिपीट करेंगे 9p स्क्वायर माइनस 72p क्यू प्लस 144q स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा किसके बराबर आ गया 3p माइनस 12q का होल स्क्वायर। सो अब हम लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि बोर्ड में एक का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने कंप्लीट लिखना है स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वैसे एसआर से भी समझ लग जाती है। तो अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड का, हमारे पास क्या आ जाएगा 9p स्क्वायर माइनस 72p क्यू प्लस 144q स्क्वायर इक्वल टू, जब भी रूट हम लेते हैं तो हमारे पास किस चीज का एडिशन होता है प्लस माइनस का, तो प्लस माइनस रूट अब क्या आ जाएगा 3p माइनस 12q का होल
स्क्वायर, ये स्क्वायर इस रूट से क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाना है प्लस माइनस 3p-12 तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या सिंपल सा आंसर है। इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन जो है वो आपने सॉल्व किए। अब हम अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 4x⁴ माइनस 12x³ प्लस 9y स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अब यहां पे अगर इसके कोएफिशिएंट देखें हम, ये कोएफिशिएंट होता है तो ये इसकी क्या होती है वेरिएबल या बेस भी इसको कंसीडर किया जाता है, और ये हमारी होती है क्या पावर होती है। लाइक ये आ गया कोएफिशिएंट, ये आ गई बेस, या फिर इसको आप कंसीडर कर लें वेरिएबल, और ये आ गया जी हमारी क्या पावर आ गया। ठीक है, अब आप देखिए हम क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, स्क्वायर का मतलब होता है उसकी पावर 2 होनी चाहिए। यहां पे हमारे पास क्या पावर आ रही है 6 आ रही है, तो अब हम इसको कैसे, अब हम इसको कैसे पावर को क्या करेंगे ब्रेक करेंगे कि हमारी पावर जो है वो क्या है स्क्वायर आए। हमने प्रीवियस क्वेश्चन एक्सरसाइज अपनी सॉल्व की थी चैप्टर नंबर 1 की, उसमें हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि जब भी किसी चीज की पावर लाइक अगर किसी की पावर 2 है, अगर इसकी पावर हम होल पावर 2 ले लेते हैं तो ये पावर इस पावर से क्या होती है मल्टीप्लाई। ये रूल है मैथ का कि ये जो पावर होगी वो अपनी होल पावर से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 2 2 हमारे पास क्या हो जाता है 4। इसी तरीके से अब हमारी रिक्वायरमेंट तो स्क्वायर वाली है, तो हमारे पास पावर क्या 6 है, यानी कि अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो हमारे पास 6 होता है। इट्स मीन कि हम अपने क्वेश्चन में लिख सकते हैं x⁴ और इसकी होल पावर 2। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस पावर को होल पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाना है रिटर्न 6 आ जाना है। तो अब देखिए हमारे पास जो कोएफिशिएंट है तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे कोएफिशिएंट किसका स्क्वायर है 3 का। तो अब हम अपना क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करते हैं। अब मैथ की एक और बड़ी खास बात है कि ये खुद से जितने सॉल्व करेंगे ना, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 बार गलत होगा, चौथी बार आप जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, आप फिर मिस्टेक नहीं करेंगे। इस तरीके से मैथ में एक प्लस माइनस की गलती जो है वो आपका आंसर पूरा क्वेश्चन गलत करवा सकती है। ठीक है, तो इस वजह से अब हम देखिए इसको लिख सकते हैं 2 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तुम्हारे पास 2x की, अभी हमने पढ़ा कि हम अगर किसी चीज की पावर अगर ब्रेक कर दें, अगर 3 की होल पावर 2 ले लें तो हमारे पास क्या आ जाता है 6 ही वापस आ जाता है। तो हम यही करेंगे x⁴ होल पावर इनकी क्या आ जाएगी 2, 2 को अंदर 2 की पावर 2 कितनी आ जाती है हमारे पास 4, और x⁴ 2 6। अब इस तरीके से प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y⁴ होल पावर इसकी भी क्या आ जाएगी 3। अब हमारे पास जो a है, अब देखिए फार्मूला हमारे पास a² आ गया, b² भी आ गया। अब देखिए हमारे पास होल पावर 2, अब हमारे पास a² भी आ गया और b² भी आ गया। अब -2a भी हमने लेके आना है, तो a क्या आएगा हमारे पास 2x³ आ जाएगा, और b जो है हमारा वो क्या आ जाएगा 3y³। तो सो हम लिख सकते हैं -2 इंटू 2x³ इंटू b क्या आ जाएगा 3y³। या मल्टीप्लाई करें तो ये x³ y³ एज इट इज, 3 2 6 6 2 12, तो ये हमारा वही क्वेश्चन वापस जाके बनता है। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं इस फार्मूले को 2x³ माइनस 3y³ का होल क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। ये फार्मूला ओपन था, इसको कर दिया हमने क्लोज। अब हम अपना क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करते हैं 4x⁴ माइनस 12x³ y³ प्लस 9y⁴ इक्वल टू किसके बराबर आ जाता है 2x³ माइनस 3y³ होल पावर कितनी आ जाती है 2। अब हम ले लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ले लें 4x⁴ माइनस 12x³ y³ प्लस 9y⁴ इक्वल टू प्लस माइनस 2x³ माइनस 3y³ होल क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या हो जाता है, ये जो स्क्वायर है इससे क्या हो गया रूट से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2x³ माइनस 3y का। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है सिंपल सा
आंसर है। इस तरीके से हमने अपने 4 क्वेश्चन जो थे क्वेश्चन नंबर 4 के वो सॉल्व किए। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे अपना इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इसमें से लॉन्ग आने के भी चांसेस होंगे आपको, लेकिन वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन हल करते ही समझ आ जाएगी। इसी के से अपना ख्याल रखिएगा और हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है यूट्यूब पे हमने पोस्ट किया हुआ है, उसको जितना जल्दी हो सके उसको ज्वाइन कर लें, ताकि हम वहां पे कुछ पास पेपर जो है वो शेयर करें, कुछ सॉल्व किए गए पेपर शेयर करें आप तक, और जो जो भी इंफॉर्मेशन बोर्ड के रिलेटेड होगी ताकि हम आप तक पहुंचा सके। अपना ख्याल रखिएगा। लाने के बाद